गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4 शब्द विचार कराऊंगी। ठीक है। सबसे पहले शब्द बनते किससे हैं? किससे बनते हैं शब्द? वर्णों के समूह से बनते हैं। ठीक है। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और जो ध्वनि निकलती है इन्हीं के मेल से जो है वर्ण बनते हैं। वर्णों के समूह से जो है शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जैसे हवा, पानी, फल, फूल आदि। यदि हम इन शब्दों को उल्टा करके लिखें, जैसे पानी का निपा, फल का लफ, फूल का लफू, तो ये शब्दों के समूह तो हैं, लेकिन इनका जो है कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। इसलिए जो है ये निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः इन शब्द नहीं कहा जाएगा इन्हें। वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है, या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब है शब्द की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? शब्द जो है वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द का अपना अर्थ होता है। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचार को प्रकट करता है। जब एक सेंटेंस बोलेंगे तो वो हमारा क्या है? विचार तो होंगे। ठीक है। अब है शब्द और पद। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जब उन्हीं शब्दों का वाक्यों में व्याकरण के नियमों अनुसार प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द जो हैं वाक्य में क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे मनन, गाना, सुनना, ये तीनों शब्द हैं। ठीक है। मनन, गाना, सुनाना सब क्या है? शब्द हैं। परंतु जब इन्हें मनन ने गाना सुनाया तो ये शब्द जो है मनन ने गाना सुनाया, एक क्या बन गया? पद बन गए। ये जो शब्द थे सारे जो है पद बन गए, क्योंकि जो है इन्हें व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग किया गया है। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है। वाक्य पदों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से नहीं। वाक्य और भाषा में पद होते हैं। वाक्य में पदों का सामान्यकरण पहले कर्ता, फिर क्रम और फिर क्रिया होता है। अर्थात वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर क्रम आता है, फिर जो है अंत में वो क्रिया करता है। अब है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है 5 आधारों पर होता है। कितने आधारों पर होता है? 5 आधारों पर होता है। फर्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर। सेकंड है उत्पत्ति के आधार पर। थर्ड अर्थ के आधार पर। फोर्थ प्रयोग के आधार पर। और फिफ्थ है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। फर्स्ट करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। इसमें जो है इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3। मतलब कैसे रचना हुई है, कैसे बने हैं ये शब्द। फर्स्ट है रूढ़ शब्द। रूढ़ को जो है मूल शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु विशेष के लिए होता है, जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं होता, मतलब जिसके टुकड़े नहीं होते और उनका अर्थ नहीं निकलता, वो होते हैं हमारे रूढ़ शब्द, जो अपने मूल रूप में रहते हैं हमेशा। ठीक है। जो शब्द अपने मूल रूप में होते हैं, उसके टुकड़े नहीं होते, अगर टुकड़े होते हैं तो जो है उनका अर्थ नहीं निकलता, तो वो होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। जैसे हवा, पानी, सुबह, शाम, ये सब क्या हमारे मूल शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं। लेकिन जब हम इनके टुकड़े करते हैं, ह अलग से और वाह, तो इसका क्या है? ह का कुछ अर्थ है, वाह का कुछ अर्थ है नहीं, पा, नी, इनका कुछ अर्थ है अलग अलग नहीं। तो ये क्या है? हमारे खंडित तत्व हैं, लेकिन इनका जो है अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए जो है हमारे मूल शब्द नहीं है। मूल शब्द हमारे हैं हवा, पानी, सुबह, शाम, जिनका अर्थ निकलता है। अब है सेकंड यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं।
ठीक है, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके सार्थक खंड भी कर सकते हैं, टुकड़े भी कर सकते हैं। मतलब जब भी टुकड़े करेंगे यौगिक शब्दों के तो दोनों का जो है अर्थ निकलेगा, तब वो हमारा जो है यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी टुकड़े करें रेल बन गया और गाड़ी, तो रेल का भी अर्थ है और गाड़ी का भी अर्थ है। ऐसे जो है रसोई घर, इसके टुकड़े करेंगे रसोई घर, रसोई भी अर्थ है और घर का भी अर्थ निकलता है। ऐसे जो है प्रधानमंत्री, प्रधान और मंत्री। ठीक है, यौगिक शब्दों में क्या होते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और टुकड़े करने पर जो है एक सार्थक शब्द जो है अर्थ देते हैं, वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब है योग रूढ़ शब्द। जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ या मूल विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर का सामान्य अर्थ क्या होता है, लंबा उदर, लंबे पेट वाला, उदर पेट वाला, परंतु इस शब्द से इशारा किसकी ओर हो रहा है, गणेश जी की ओर हो रहा है, अतः यह जो है योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है, शिव जी का। दशानंद, 10 है आनंद जिसके मुख, किसके हैं, रावण के। ठीक है, ऐसे ही। अब नेक्स्ट है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किन किन स्रोतों से हुई है उत्पत्ति। हिंदी भाषा में शब्दों के स्रोत अथवा उत्पत्ति का माध्यम अनेक भाषाएं रही हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं से आए हैं। इस आधारों पर शब्दों की जो है 5 भेद है। इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के 5 भेद है। फर्स्ट है तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के तो, ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी में आते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे ग्राम, दिवस, इसको जो है संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में भी। ग्राम, दिवस, अग्नि, सूर्य, प्रकाश, स्वर्ण, निद्रा, नृत्य, रात्रि, वर्ष, हस्ती, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। इनको जो है एज इट इज ऐसे ही लिखा जाता है। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़े बदलाव के बाद, ठीक है, संस्कृत के जो शब्द है थोड़े से बदलाव के बाद जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे बोलते हैं तद्भव। जैसे मयूर है संस्कृत का शब्द, लेकिन इसको थोड़ा चेंज किया कि बन गया मोर। रात्रि क्या है, हमारा तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करके बन गया रात। ठीक है, ऐसे हस्त संस्कृत का शब्द है, हिंदी में यूज़ किया क्या बन गया हाथ। तो कौन से शब्द बन गए हमारे तत्सम से, तद्भव शब्द बन गए, संस्कृत भाषा से जो है हिंदी में प्रयोग में आते हैं। थर्ड है हमारा देशज शब्द। देशज, देश में जन्मा हुआ, बोलचाल से विकसित हुए शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों में प्रयोग होते हैं, हिंदी का भी हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें देशज शब्द है। मतलब हमारी जो देसी लैंग्वेज है, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा है, उन शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे झुग्गी है, पगड़ी है, पेट, खटिया, लात, खिड़की, थूक, थप्पड़, रोटी, लोटा, झंझट, धोती, झाड़, डिब्बा, सब क्या है, ये हमारे देशी शब्द हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। अब विदेशी शब्द। विदेशी का अर्थ है विदेश से आया हुआ। ठीक है, जो शब्द जो है विदेश से हिंदी में आए हैं उन्हें बोलते हैं विदेशी शब्द। अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से अनेक शब्द जो है हिंदी में आकर जुड़ गए हैं। इनका प्रयोग जो है हिंदी में खूब होता है। जैसे अंग्रेजी के शब्द कौन से हैं जो हिंदी में ऐसे लिखे जाते हैं, डॉक्टर, कॉपी, मोटर, स्टेशन, सब जो है हिंदी में ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। स्कूल, कार, ट्रेन, ट्रक, बस, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविज़न, सब क्या है, ये जो है हिंदी के शब्द हैं। जितने भी महीनों के नाम में उनमें से जनवरी, फरवरी क्या है हमारा अंग्रेजी का शब्द है। पुर्तगाली, पुर्तगाली कौन कौन से, कप्तान, तंबाकू, तिजोरी, बाल्टी, अलमारी, सब क्या है पुर्तगाली शब्द हैं। ये पुर्तगाल से आए हैं। तुर्की से कुर्ता, बीवी, चम्मच, कारतूस, कैंची आदि। चीनी से चाय, लीची, पटाखा, चाउमीन। अरबी से अखबार, कालीन, वकील, कानून और खत, इलाज, ये सब कौन सी भाषा से आए हैं, अरबी से आए हैं। फारसी से
दरवाज़ा, बंदूक, नमक, आज़ादी, रुमाल, कागज़, बदनाम, सब किससे आए हैं? फारसी भाषा से आए। ये जो है सब सारे जो है विदेशी शब्द हैं, जो विदेशों से हिंदी में आए हैं। अब है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं वो होते हैं हमारे संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है हमारा अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है हमारा हिंदी का शब्द है। दो अलग अलग भाषाओं से बनता है ना रेलगाड़ी, तो कौन सा शब्द हुआ हमारा? ये संकर शब्द हुआ। अब है रेल यात्रा। रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है और यात्रा जो है हिंदी का है। ऐसे जो है घड़ी साज, घड़ी हिंदी का शब्द है, साज अरबी का है। दोनों भाषाओं से मिलकर बना है घड़ी साज, तो ये भी हमारा संकर शब्द है। ऐसे मोटर गाड़ी है, मोटर जो है अंग्रेजी का है और गाड़ी जो है कि हमारा विदेशी शब्द है, दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो क्या है? हमारा संकर शब्द है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।